काशी काबा देवघर भोले बाबा। काशी काबा देवघर भोले बाबा, गोवा की गली मनाली का चमन लिखा। काशी काबा देवघर भोले बाबा, गोवा की गली मनाली का चमन लिखा। झुका शीश गर्व से उठ गया जब पोखरण लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण। हाजिर हूं एक विशेष कविता के साथ। विशेष इसलिए कि ये विशेष व्यक्ति के लिए है। कुछ तिथियां अपने आप में अमर हो जाती हैं, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाती हैं, खुद पर इठलाती हैं, इतराती हैं, गर्वान्वित महसूस करती हैं। और ऐसा संभव हो पाता है उस दिन की हुई कुछ घटनाओं की वजह से। और इन्हीं में से एक तिथि है 25 दिसंबर, जो अमरत्व प्राप्त कर चुकी है। और ये संभव हुआ है उस महापुरुष की वजह से जिन्हें हम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। 25 दिसंबर को उनकी जन्म तिथि है, जन्म दिवस है। तो उन्हीं स्वर्गीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने भी उनकी जन्मतिथि पर याद किया है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। तो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि बदन लिखा यौवन लिखा, बदन लिखा यौवन लिखा, नायिकाओं का नयन लिखा। बदन लिखा यौवन लिखा, नायिकाओं का नयन लिखा, कलम ने भी सलाम किया जिस दिन वतन लिखा। आंखें मतवाली, आंखें मतवाली केशों की काली, आंखें मतवाली केशों की काली, अधरों की लाली, कानों की बाली, लिखकर पन्ने भर दिए आंखें भर आईं जब शहीदों का कफन लिखा। बंगाल की बानी बिहार की कहानी, बंगाल की बानी बिहार की कहानी, यूपी की मस्तानी दिल्ली की रवानी। बंगाल की बानी बिहार की कहानी, यूपी की मस्तानी दिल्ली की रवानी, हरियाणा का पानी पंजाब की जवानी, लिखकर ऊब गया मगर आंसुओं में डूब गया जब कश्मीर का क्रंदन लिखा। अब अगली पंक्ति जो कहने जा रहा हूं उस पर जरा विशेष गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये पंक्तियां नहीं बल्कि किसी के जीवन का विश्लेषण है, किसी का व्यक्तित्व है। तो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि चिड़ियों का चहकना कलियों का महकना, चिड़ियों का चहकना कलियों का महकना, चिड़ियों का चहकना कलियों का महकना, दिल का दहकना यौवन का बहकना, इश्क गंवारा लिखा, नजरें रुकी फिर झुकी जब पीएम कंवारा लिखा। अब उस घटना की याद दिलाता हूं जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। बंटवारे का कहर 62 का बजर, बंटवारे का कहर 62 का बजर, 65 का जहर, 71 का गदर, 99 का नमन लिखा। सुना था सब कुछ पर साक्षी बन गया जब कारगिल मर्दन लिखा। पाक की औकात मुशर्रफ की घात, पाक की औकात मुशर्रफ की घात, आतंकियों की जमात, पाक की औकात मुशर्रफ की घात, आतंकियों की जमात, शोणित की गंगा लिखा। मैंने भी सलामी दी जब टाइगर हिल पर तिरंगा लिखा। इतिहास गवाह रहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की जितनी कोशिशें उन्होंने की शायद किसी ने नहीं की, लेकिन वहां से हमेशा विश्वासघात ही मिला। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बात की नहीं भाषा समझते हैं, समझ रहे होंगे आप। तो पाक की औकात मुशर्रफ की घात, आतंकियों की जमात, शोणित की गंगा लिखा। मैंने भी सलामी दी जब टाइगर हिल पर तिरंगा लिखा। अब उस घटना का जिक्र करता हूं जो आपके सामने 2 दिन पहले ही गुजरी है, यानी संसद सत्र। आए दिन संसद सत्र में हंगामा शोर शराबा दिखता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब वहां सन्नाटा था, सब चुप थे और सिर्फ अटल की आवाज गूंज रही थी।
अगली पंक्तियां हैं कि संसद में सन्नाटा, यूएनओ में फर्राटा। संसद में सन्नाटा, यूएनओ में फर्राटा, अंग्रेजी पर झन्नाटा, सदन में काव्य गर्जन लिखा, अंग्रेज भी शर्मा गए जब हिंदी का अभिनंदन लिखा। याद करिए 1977 की वो घटना जब देश में जनता पार्टी की यानी मोरारजी देसाई की सरकार थी। यूएनओ का 32वां सम्मेलन था और अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पहली बार हिंदी में भाषण देकर हिंदी और हिंदुस्तान दोनों को गौरवान्वित किया था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। और आज भी इसकी चर्चा होती है कि अटल जी थे वही शख्स थे जो परंपरा निभाते भी थे और परंपरा तोड़ते भी थे। तो संसद में सन्नाटा, यूएनओ में फर्राटा, संसद में सन्नाटा, यूएनओ में फर्राटा, अंग्रेजी पर झन्नाटा, सदन में काव्य गर्जन लिखा, अंग्रेज भी शर्मा गए जब हिंदी का अभिनंदन लिखा। अब अगली पंक्तियों में एक जगह की बात कर रहा हूं जो शायद किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है, किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। काशी, काबा, देवघर, भोले बाबा। काशी, काबा, देवघर, भोले बाबा, गोवा की गली, मनाली का चमन लिखा। काशी, काबा, देवघर, भोले बाबा, गोवा की गली, मनाली का चमन लिखा, झुका शीश गर्व से उठ गया जब पोखरन लिखा। पोखरन, जहां हर भारतीय को शायद एक बार जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि हम उस दिन वास्तव में संप्रभु राष्ट्र बने। उससे पहले थे, लेकिन सिर्फ संविधान की किताब में। वास्तविकता यह थी कि हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी और से पूछना पड़ता था। अब अगली पंक्तियां थोड़ी मार्मिक हैं, खुद को संभाल कर रखें। और यदि आपके हृदय तक मेरी पंक्तियां टक्कर दें तो मुझे आशीर्वाद दें कमेंट के माध्यम से कि श्री श्रीमान जमी आसमान, श्री श्रीमान जमी आसमान, कितने पुरस्कार समन लिखा। श्री श्रीमान जमी आसमान, कितने पुरस्कार समन लिखा, सीना 56 इंच हो गया जब अटल को भारत रत्न लिखा। स्याही खत्म हो गई जब युग का निधन लिखा, स्याही खत्म हो गई जब अटल का निधन लिखा। ये कविता आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेगी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई मेरी श्रद्धांजलि आपको कैसी लगी? साथ ही एक निवेदन है कि आप इस कविता को शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श हैं, आज भी उनके लिए आदरणीय हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। और सच में आज हिंदुस्तान को देखकर वो जहाँ भी होंगे, कहीं भी होंगे, खुशी से झूम रहे होंगे कि उनकी बनाई हुई परियोजनाओं पर, उनकी योजनाओं पर, उनके बताए हुए रास्तों पर हिंदुस्तान सदा अग्रसर होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।